नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। बाल ठाकरे की शिवसेना को देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अध्यक्ष बनाए जाने की लड़ाई के चलते राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की शिवसेना को बाय बाय बोल दिया था। लेकिन अब 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा क्या हुआ जो अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर देखे जा सकते हैं? क्या है दोनों की असली केमिस्ट्री? इंडिया जंक्शन की रिपोर्ट में देखिए राज की असली केमिस्ट्री। बाल ठाकरे के जिंदा रहते शिवसेना का नाम महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर हुआ करता था। लेकिन समय बीतता गया और बाल ठाकरे की गैर मौजूदगी में शिवसेना के भी दो फाड़ हो गए। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे ने अब कौन सी घोषणा की है जो उद्धव ठाकरे को मजबूत कर सकती है? आखिर राज ठाकरे के अलग होने की वजह क्या थी? और अब अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे में भारत की राजनीति में कौन सा भूचाल आने वाला है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ में आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद हैं, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज़ है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे ने कार्यक्रम के दौरान अपनी मंशा जाहिर की है। राज ठाकरे ने कहा किसी भी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयाँ बहुत छोटी हैं। इधर उद्धव का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था। राज ठाकरे ने शिवसेना में उद्धव को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद 27 नवंबर 2005 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और एक साथ रहना कोई बहुत कठिन बात है। सवाल केवल इच्छा शक्ति का है। ये मेरी निजी इच्छा या स्वार्थ का मामला नहीं है। मेरा मानना है कि हमें महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। फिलहाल इस खबर के वायरल होने के बाद अब शिवसेना की मजबूती की खबरें भी आने लगी हैं। दरअसल इस खबर के पीछे की सच्चाई ये भी है कि 2024 में विधानसभा चुनाव में राज और उद्धव ठाकरे दोनों की ही पार्टियों की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही थी। उद्धव की UBT पार्टी को जहां सिर्फ 20 सीटें मिली थी, वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का खाता तक नहीं खुला था। तब से लेकर अब तक दोनों ही पार्टियां अपनी मजबूती करने के लिए नए नए कदम उठा रही हैं। ऐसे में राज ठाकरे का ये इशारा कहीं ना कहीं शिवसेना की मजबूती की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अगर आपसी तालमेल बैठता है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ जाएगा और विपक्षी दलों को अब कहीं ना कहीं ये खबर सोचने पर मजबूर भी कर रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।